इलाकों की अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ग्राउंड पर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर सर्वेक्षण कर रहे हैं। किस तरह की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है? ये कहा जा रहा है कि राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। भूस्खलन से जो प्रभावित इलाके हैं, प्रधानमंत्री स्वयं वहां पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं कि पैदल चलकर वो इस पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आपदाग्रस्त इलाकों में हैं। बात की जाए तो वहां का वो जायजा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत शिविर में पहुंचेंगे और अस्पताल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं, जहां पर लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री जहां पर हैं वो चुरलमाला, मुंडकई और पुंचीरी मट्टम, ये 3 गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और इन 3 इलाकों में से एक इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल वहां अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य मकसद की रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी कितनी तेजी लाई गई है और किस तरीके से चल रहा है, ये जानना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बच गए हैं उनके बचाव, उनके लिए दोबारा पुनर्वास किस तरीके से स्थापित हो, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी लेना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे हैं तो वायनाड के लोग को बहुत उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि केंद्र सरकार हर आपदा पीड़ित के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और उनके पुनर्वास के लिए सरकार की ओर से जितने कदम उठाए जा सकते हैं वो सभी उठाए जाएंगे। हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा रास्ता है जहां प्रधानमंत्री चल रहे हैं, ये बोल्डरों से भरा हुआ है, कीचड़ से सना हुआ है और प्रधानमंत्री वहां स्वयं पहुंचे हैं। आपने जैसा कि बताया कि वो इस बात का जायजा ले रहे हैं जो पुनर्वास अब कैसे किया जाए, क्योंकि बचाव का काम पूरा हो चुका है। उनके साथ में राज्य सरकार के भी अधिकारी हैं, राज्यपाल भी देखा जा सकता है और साथ में जो बचाव कर्मी हैं वो भी हैं। किस तरह से ये पूरा जो बचाव का जो पुनर्वास का दरअसल कार्य है वो कैसे आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री को क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या जानना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए वाकई जो जगह है वहां पर ऊपर से पत्थर आए थे बड़ी संख्या में और इन्हीं पत्थरों के चलते काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। सड़कें टूट गई थी, बिजली के खंभे टूट गए थे, पानी ने अपनी दिशा बदल ली थी, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ इन इलाकों में जिनकी अभी हमने चर्चा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहीं पर पहुंचे हैं और बेहद गंभीरता के साथ किस तरीके से इन परिस्थितियों से निपटा जाए उसको लेकर वहां के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। केरल के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पीएम के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं कि क्या स्थितियां चल रही हैं और इन स्थितियों से किस तरीके से निपटा जाए और आगे की क्या योजना बन सकती है। इन तमाम जानकारियों को प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता ही स्वाभाविक तौर पर दिखती है। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री राहत शिविर में पहुंचे हैं और आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पुरुष हैं, परिवार के मुखिया, उनके आंखों में आंसू है और प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर कहीं ना कहीं आश्वस्त महसूस कर रहे होंगे। और ये जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, ये तस्वीरें निश्चित तौर पर याद रखी जाएंगी लंबे वक्त तक, जब प्रधानमंत्री से मिलकर लोग जो है आंखें उनकी नम हो गई हैं। ये जो आपदा है, जो अपना दर्द है वो बयां करते हुए ये देखी जा सकती हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, ये बताती हैं कि किस तरह से और प्रधानमंत्री ने संवेदना के साथ उनका हाथ थामा है। ये डॉक्टर्स की टीम है जिनके साथ मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने, महिलाओं से, बच्चों से, जो राहत कर्मी हैं उनसे भी, जो आम लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। कितना महत्वपूर्ण इसको देखते हैं, ये जो संवेदना है, ये जो ढांढस बंधाना है, ये जो कहना है कि आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम हैं, ये इतना भर कह देना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संबल होता है दुख से किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए कि प्रधानमंत्री देश का आकर उनके बीच में पहुंचता है, उनका हाथ थाम कर कहता है कि आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम हैं। निश्चित तौर से निखिल, देखिए जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने पहले जो है हवाई सर्वेक्षण किया है, उसके बाद वो ग्राउंड जीरो गए हैं, जो चूरनमाला जो ग्राउंड जीरो है जहां पर वो
आपदा आई थी, भूस्खलन आया था, जहां पर की एक ब्रिज बनाया गया है, वहां पर उन्होंने तमाम जो यहाँ के प्रभावित लोग थे उन लोगों से जो है बात की है। उसके अलावा जो है अधिकारियों से बात की है, पुनर्वास की जो है उनसे भी बात की है। और दूसरी बात, जहां पर जिन शिविरों में लोग रह रहे हैं, लेकिन उन शिविरों में स्वयं प्रधानमंत्री गए हैं, वहां पे जो महिला, पुरुष और बच्चे तमाम लोग रह रहे हैं, उनसे बातचीत भी की है। वहां पर किस तरीके से उनको जो है खाने और पीने की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से उनको वहां पर जो है रखा जा रहा है, कैसे उनको जो है सुविधाएं मुहैया की जा रही है, उसके बारे में भी वहां पे प्रधानमंत्री ने जो है बात की है वहां पे जो अधिकारी थे उनसे। और जब अब वो जो है हॉस्पिटल गए हैं तो निश्चित तौर से, क्योंकि वहां पर जो है बहुत सारे जो आपदा में जो लोग घायल हो गए थे इस भूस्खलन में, उन लोगों को वहां पर जो है उपचार किया जा रहा है। और वहां के जो अधिकारी है, जो मेडिकल अधिकारी वहां पर है, जो डॉक्टर है वहां के, उन लोगों से भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका उपचार किया जा रहा है, क्या किसी चीज की जरूरत है, क्या कुछ और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो निश्चित तौर से इस विपत्ति के समय में, क्योंकि देखिए निखिल कि जहां लोगों ने अपनों को खोया है, जहां लोग अपने घर से ही जो है बेदखल हो गए हैं, ये कह सकते हैं, अपने घर से ही उन्होंने जो है बाहर निकल गए हैं। ये तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं जो अपने दर्शकों को। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री इस वक्त अस्पताल में पहुंचे हैं, घायलों से उन्होंने उनका हालचाल जाना है। एक एक बेड पर वो पास जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से भी बात की उन्होंने, उनका जानने की कोशिश की और घायलों से भी बात की। और विशेष बात है कि जो छोटे छोटे बच्चे तक वहां पहुंचे हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, कुछ बच्चे घायल हैं, उनके सर पे स्नेह से हाथ फिराया। जैसा निशांत आपने कहा कि एक मुखिया की तरह से, एक पिता के तौर पर जो व्यवहार रहा प्रधानमंत्री का, वो देखने को मिल रहा है। अस्पताल में भी ये जो तस्वीरें हैं ये हमें बता रही हैं। और छोटे छोटे बच्चों को पुचकारते हुए उनको अपनी गोद में ले लिया प्रधानमंत्री ने। ये जो जेस्चर है निश्चित तौर पर ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं और किस तरह से जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो बच्चों से उनका बात करने का तरीका अलग होता है। जो युवा हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, उनसे ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एक MOS को भी तुरंत यहां भेजा था, चाहे SDRF के लोग हो, NDRF के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के जवान हो, स्थानीय मेडिकल के लोग हो या यहाँ के NGOs हो, सेवाभावी संस्थाएं हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास किया। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ हैं। सरकार को जो कल मैंने हमारे इंटरनल मिनिस्टर्स की जो कोऑर्डिनेशन की टीम थी उनको भी यहां भेजा था, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, आपके अधिकारियों से मिले थे और वे भी सारे चीजों को देख करके गए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो एक पूरा डिटेल में मेमोरेंडम भेजेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं इन परिजनों को भी कि वे अकेले नहीं हैं। इस दुख की घड़ी में चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या देश के जन जन नागरिक हो, हम सब उस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं।
सरकार ने जो नीति नियमों के तहत जो आपदा प्रबंधन के लिए राशि भेजते हैं उसका काफी हिस्सा पहले ही दिया हुआ है और भी हिस्सा हमने तुरंत रिलीज किया है। और जैसे ही मेमोरेंडम आएगा तो बहुत ही उदारता पूर्वक इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी। और मैं नहीं मानता हूं कि धन के अभाव में यहां कोई काम रुकेगा। जहां तक जानहानि हुई है, हमारे लिए इन परिजनों को फिर से एक बार, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, परिवार में सब कुछ खो चुके हैं, इनके लिए एक लंबे समय की योजना हम लोगों को बनानी होगी। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार उस पर भी विस्तार से करेगी और उसमें भी जो कुछ भारत सरकार अपना हाथ बटा सकती है वो बटाएगी।